शादी के फौरन बाद मेरा शोहर दुबई चला गया, इसलिए मैं अपने घर पर अकेली रहती थी और मैं अपना दिल बहलाने के लिए अपने भांजे को अपने घर ले आई। मेरे भांजे की उम्र 13 साल थी, लेकिन वो दिखने में 18 साल का लगता था। मैंने एक चीज नोट की थी कि मैं जब भी वॉशरूम में नहाने जाती तो मुझे ऐसे लगता जैसे मुझे कोई देख रहा है, लेकिन मैं इसे अपना वहम समझकर अपने ख्यालात को झटक देती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन मैं वॉशरूम में शावर ले रही थी जब किसी ने दरवाजा खोलकर मेरी आंखों पर हाथ रख दिए और वो खुद भी मेरे साथ शावर लेने लगा। फिर उसने मुझे घुमाकर अपनी तरफ किया और मेरी आंखों से अपने हाथ हटा लिए। मैंने जब आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो तो मेरा नाम सोबिया था। मेरा शोहर दुबई रहता था। शादी के कुछ माह बाद ही वो बिरौने मुल्क चला गया। मेरे सास ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में मुझे घर में अकेले रहने से डर लगता था, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम थी और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अक्सर अपने शोहर से कहती कि वो जल्दी से वतन वापिस आ जाए, जिस पर वो आगे से मुझे कहती कि मेरा काम इधर बहुत अच्छा है और रोजी लगी हुई है, इसलिए मैं इतनी जल्दी घर नहीं आ सकता। ये सुनकर मैं चुप कर जाती। घर में कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, इसलिए जब मेरा दिल करता मैं सोती और जब मर्जी उठ जाती। मैं जब भी अपनी बहन के घर जाती तो वो मुझसे कहती, सोबिया तुम्हें अकेला देखकर मुझे बहुत डर लगता है, काश तुम्हारा शोहर घर आ जाता। मेरी बहन को मेरे अकेले रहने से बहुत डर लगता था, लेकिन मैं भी क्या करती। मैंने शोहर को कई बार कहा था, मगर उन्हें तो एहसास ही नहीं होता था। मैं उनके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मेरी बहन मुझसे कहने लगी, जब तक तुम्हारा शोहर वतन वापस नहीं आ जाता तुम तब तक मेरे बेटे अयान को अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मैंने उससे कहा, बाजी तुम्हारा बेटा तो सिर्फ 13 साल का है, ये मेरी हिफाजत क्या करेगा। मगर मेरी बहन कहने लगी, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, इसलिए मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारे घर रहेगा तो मुझे काफी तसल्ली रहेगी। ये सुनकर मैंने उसे कहा कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारा बेटा रोज रोज तुम्हें मिलने नहीं आया करेगा। अगर तुम उसे मेरे पास भेज रही हो तो वो मेरे पास ही रहेगा और महीने 2 महीने बाद ही मिलने आ सकता है। मैंने अपनी बहन को डराने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे तैयार ही बैठी थी। कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, उसे अपने पास ही रखो और जब भी दिल करे मुझसे मिलने आ जाना। मैं उस दिन अपने भांजे को घर नहीं लाना चाहती थी, मगर मेरी बहन ने अपने बेटे को फौरन मेरे पास बुलाया। मैंने उसे काफी दिनों बाद देखा था। मैं उसे मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे बेटा अयान, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। अपने भांजे को देखकर मैं हैरान रह गई। वो था तो 13 साल का, लेकिन अपनी जिसामत से 16-17 साल का लग रहा था। इसके बाद वो मुझसे कहने लगा, खाला आप भी तो वैसी नहीं रही, आप पहले से और ज्यादा स्मार्ट और प्यारी हो गई हैं। अयान ने फौरन मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसके साथ लिपट गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ये महसूस होने लगा जैसे वो अब बच्चा नहीं रहा। मुझे उसका कद-बुद देखकर शर्म आने लगी, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर भी शर्मा गई। फिर मैं उसे अपने घर ले आई। मेरा बांचा उम्र में तो छोटा था, मगर वो दिखने में बड़ा लगता था और वो हरकतें भी बड़ों जैसी करता था। उसे आए अभी 2 दिन ही हुए थे कि उसने मुझे खूब तंग करके रख दिया। उस दिन मैं किचन में काम कर रही थी। अयान पीछे से आया और मेरी गर्दन में बाहें डालकर कहने लगा, खाला मुझे मिल्क शेक बना दे। मैंने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा कि मुझे अभी बहुत सारे काम है, जो भी खाना पीना है खुद बनाकर खा पी लो। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था कि ये लड़का इतना बड़ा हो गया है, मगर उसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह थी। मैं उसको डांट कर अपने कामों में मसरूफ हो गई। मुझे अयान की कोई आवाज सुनाई ना दी, तो मैंने सोचा कि अयान अपने कमरे में चला गया होगा, इसलिए मैं वॉशरूम आ गई और शावर लेने लगी। अभी मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन जब से मेरा भांजा मेरे घर आया था वो तब से खाने पीने की बातें ही करता रहता था। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, मगर वो अपनी इन हरकतों से बाज ना आता। कई बार मैं गुस्से से उसे ये कह देती, मगर वो आगे से कहता, खाला मुझे अम्मी ने सख्ती से कहा था कि मैं आपके साथ रहूं, क्योंकि लोग अकेली औरत को देखकर बहुत तंग करते हैं, इसलिए मैं आपके साथ आपके घर में ही रहूंगा। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरा भांजा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके आने से और उसकी हरकतों से मैं कुछ तंग आ गई थी। मुझे हर वक्त उस पर नजर रखना पड़ती थी। शोहर के जाने के बाद मैं घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी, इसलिए मैंने अपनी दोस्तों के साथ मिलकर कोई ऑनलाइन काम शुरू किया था ताकि मैं अपने आप को बिजी रख सकूं। और कई बार मुझे काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता था, मगर इस भांजे को घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी और अपने साथ भी नहीं ले जा सकती थी, इसलिए मैं परेशान थी कि उसे अपने घर वापस कैसे भेजूं। उस दिन मैं अपने काम पर घर से बाहर चली गई। मुझे कुछ ज्यादा देर लग गई, इसलिए मैं रात को देर से आई तो अयान का कमरा बंद था। मैंने सोचा कि शायद वो खाना खाकर सो गया होगा, क्योंकि मैं जाने से पहले खाना बनाकर गई थी। इसलिए मैं बेफिक्री से अपने कमरे में आ गई और मैंने सोचा कि अब आराम से खाना बैठकर खाऊंगी और फिर सुकून से सो जाऊंगी।
मगर उसी वक्त मेरी दोस्त की कॉल आ गई और मैं उसके साथ बातों में लग गई। मुझे उस वक्त होश आया जब मेरे कमरे के वॉशरूम का दरवाजा खुला और ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि रात के उस वक्त मेरा भांजा मेरे वॉशरूम से निकल रहा था। उसे देखकर मैं कुछ डर गई। अयान, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने उसे डरते डरते पूछा तो वो कहने लगा, काला, मैं यहाँ छुपकर आपकी बातें सुन रहा था। अयान की ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा 13 साल भांजा अपनी सगी खाला के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकता है। मगर इससे पहले मैं उसे कुछ कहती, वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और फिर कहने लगा, अरे खाला, आप तो डर गई, मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहकर वो फौरन मेरे बेड पर आकर मेरे करीब बैठ गया। मैं अपने कमरे में गेम खेल रहा था, मगर वहाँ इंटरनेट के अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं आपके कमरे में आ गया। यहाँ मेरी पबजी बहुत अच्छी चलती है, इसलिए मैंने आपके बेड पर लेटकर बहुत वीडियो गेम खेली और जब आप आई तो मैं वॉशरूम में चला गया। अयान की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अच्छा, तो वॉशरूम में इतनी देर क्या कर रहे थे? अभी मैं तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ कि वो तुम्हें आकर ले जाए। ये सुनकर वो हंसने लगा और फिर मुझसे कहने लगा, खाला जान, कसम ले ले, मैंने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। मैं तो वॉशरूम के अंदर भी पबजी खेलने में मसरूफ था और आप बार बार मुझे घर जाने की धमकी क्यों देती हैं? ये कहकर वो मेरे साथ लिपट गया। आप मेरी बहुत अच्छी खाला है, मैं आपके साथ ही रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे खुद से अलग किया और घूर कर देखा। आसिम, अब तुम बच्चे नहीं हो, 13 साल के हो गए हो, इसलिए मेरे साथ ऐसे चिपका मत करो। ये सुनकर वो हंसने लगा। खाला, यही तो उम्र लाड की होती है। जब मैं 70 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा तो तब क्या आप मुझे लाड करने देंगी? अयान की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने उसे कहा, जब तुम 70 साल के बुढ़े हो जाओगे तो उस वक्त मेरी उम्र 100 साल हो चुकी होगी और शायद तब मैं जिंदा भी ना रहूं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत साल बड़ी हूँ। इस पर वो मुझसे कहने लगा, अरे खाला, मजाक क्यों करती हैं? आप इतनी छोटी सी तो लगती हैं। ये सुनकर मैंने उसे कहा, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मैं एक शर्त पर जाऊंगा। अयान की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैंने नरमी से उसे पूछा कि कैसी शर्त? जिस पर वो कहने लगा, मुझे 100 का नोट देंगी तभी मैं अपने कमरे में जाऊंगा। अयान की बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अयान ने अपने कानों पर हाथ लगाया और कहने लगा, नहीं खाला जान, मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। पहले मेरी अम्मी मुझे पैसे देती थी, मगर अब मैं आपके घर में रहता हूँ तो अम्मी से पैसे नहीं ले सकता। अयान की ये बात सुनकर मैं अपने बेड से उठी और अपने पर्स से 100 का नोट निकालकर उसके हवाले किया और कहा, मैं तुमसे बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसलिए मैं सुबह होते ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। मगर अयान कहने लगा कि जब तक अंकल वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके पास ही रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी है, वो मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि अयान अभी बच्चा है, कुछ दिन मेरे घर में अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके साथ हंसी मजाक करने वाला कोई नहीं है, इसलिए ये कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपने घर में आज़ादी से रहूंगी। मगर मैं देख रही थी कि अयान मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसे मेरे घर में रहना अच्छा लगता था। वो भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था, मैं जो भी काम उसे कहती वो फौरन कर देता। बाज़ औक़ात मैं जानबूझकर उससे बहुत सारे काम करवाती ताकि वो तंग आकर खुद ही यहाँ से भाग जाए, मगर वो खुशी खुशी मेरे सारे काम कर देता था। अयान की एक आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी, वो मेरे कमरे में छुपकर मेरी बातें सुनता था। ये बात मुझे हल्की अच्छी नहीं लगती थी। मैं ये बात सोचने लगी कि ये लड़का तो बहुत ही होशियार है, पता नहीं वॉशरूम में छुपकर मेरी बातें कब से सुन रहा है। मैं उस दिन अपने उस छोटे से भांजे से बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि जल्द ही उसे मैं अपने घर भेज दूंगी, मगर इससे पहले ही मेरी बहन घर आ गई और कहने लगी, मेरे ससुराल में फौतगी हो गई है, मैं और मेरा शोहर वहीं जा रहे हैं। मैं तुमसे बस यही कहने आई थी कि मेरे बेटे अयान का ख्याल रखना। अपनी बहन की बात सुनकर मैंने उसे कहा, तुम अयान को अपने साथ ले जाओ, यहाँ वैसे भी वो मुझे बहुत तंग करता है। मेरी बात के जवाब में उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहने लगी, बेटा तुम अपनी खाला को तंग क्यों करते हो? मैंने तुम्हें यहाँ अपनी खाला का ख्याल रखने के लिए भेजा है और तुम उल्टा उसे तंग कर रहे हो। ये सुनकर अयान ने मेरी तरफ शिकायती नजरों से देखा और कहा, अम्मी जी मैं वादा करता हूँ मैं खाला को तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे यहीं रहना है, मैं अपने घर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ खाला के साथ बहुत खुश हूँ। अयान की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम अपने घर जा सकते हो, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। मगर मेरी बात के जवाब में मेरी बहन कहने लगी, अरे सोबिया तुम भूल गई हो, मैंने तुमसे कहा भी है कि मुझे फौतगी पर जाना है, मैं कुछ दिन वहीं पर रहूंगी, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहेगा। ये सुनकर मेरी बहन जल्दी से चली गई। उसका शौहर बाहर खड़ा गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अयान ये देखकर खुश हो गया, जबकि मैं ये सोचने लगी कि इस लड़के से कैसे जान छुड़ाऊं, क्योंकि उसे मेरे घर में रहने का मजा आने लगा था, क्योंकि मेरे घर में जरूरियात से जिंदगी की हर चीज मौजूद थी। लेकिन जब से ये मेरे घर आया था मेरे तो सारे काम रुक गए थे, और मैं इसकी वजह से अपनी दोस्तों से भी नहीं मिल पा रही थी और ना ही उन्हें अपने घर बुला सकती थी।
क्योंकि हम खुलकर बातचीत नहीं कर सकते थे। और उसकी वजह ये थी कि अयान हमारी बातें छुप छुप कर सुनता था। उस दिन के बाद जब भी मैं अपने कमरे में आती तो सबसे पहले वॉशरूम चेक करती, क्योंकि मेरा भांजा अक्सर मुझे तंग करने के लिए वॉशरूम के अंदर छुप जाता था। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने अपनी दोस्त के साथ मिलकर एक अहम काम मुकम्मल किया था। मेरी दोस्त ने मुझे कॉल की और कहने लगी कि काम पूरा होने की खुशी में एक पार्टी होनी चाहिए। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए मैंने एक होटल का नाम बताया और कहा कि सब दोस्तों को बता देना कि यहाँ कल सब पहुंच जाए। मैं अभी अपनी दोस्त से बात कर ही रही थी कि अचानक मेरा भांजा मेरे बेड के नीचे से निकला और कहने लगा, खाला मैं भी आपके साथ पार्टी पर जाऊंगा। उसे अपने बेड के नीचे से निकलता देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो आज ऐसी हरकत करेगा। मुझे तो ये देखकर ही शर्म आने लगी। मैंने उससे सख्ती से पूछा कि तुम मेरे बेड के नीचे छुपकर क्या कर रहे हो। ये सुनकर वो बेशर्मों की तरह हंसने लगा और फिर कहने लगा, खाला आज आपके वॉशरूम के अंदर अच्छे सिग्नल नहीं आ रहे थे और मेरी गेम नहीं चल रही थी, इसलिए मैं आपके बेड के नीचे छुप गया। यहाँ बहुत अच्छे सिग्नल आ रहे थे। ये सुनकर मुझे उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा, जैसे ही तुम्हारी माँ फौदगी से वापस आएगी मैं तुम्हें तुम्हारे घर उसके साथ भेज दूंगी। अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरा भांजा बहुत परेशान हुआ, मगर फिर कहने लगा, खाला मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। ये सुनकर मैंने उसे डांट दिया और कहा, मैं कौन सा बुरी बातें कर रही थी जो तुम दूसरों को बताओगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, ये तो मैं आपको कल बताऊंगा जब आप पार्टी में जाएंगी। मैं आपके पीछे वहां पर आ जाऊंगा क्योंकि मैंने होटल का एड्रेस नोट कर लिया है। ये कहकर वो हंसने लगा और मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं जितना उस लड़के से दूर जाने की कोशिश करती ये लड़का उतना मेरे करीब आता जा रहा था। मैं जानती थी कि अयान बहुत ढीठ बच्चा है, वो जैसा कहता था वैसा कर भी देता था। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि कल वो मेरे पीछे होटल में आए और मुझे मेरी दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैंने अयान को प्यार से समझाया, देखो बेटा किसी की बातें छुप छुप कर सुनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए आइंदा ऐसा काम मत करना। मगर उसे मेरे समझाने का कोई असर ना हुआ और वो मुझसे कहने लगा, मैं आपकी बात एक शर्त पर ही मानूंगा, जब आप मेरी बात मानेगी। ये सुनकर मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। बताओ मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी है। मैं उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, जिस पर वो कहने लगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अयान की बात सुनकर मैं शिजता रह गई, क्योंकि ये दूसरी बार था जब अयान अपने मुंह से पैसे मांग रहा था। वो मेरा भांजा था, मैं उसको पॉकेट मनी भी दिया करती थी ताकि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो ले सके। मगर मैं देख रही थी कि अयान अब मुझसे अक्सर पैसे मांगने लगा था। इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं थी। पता नहीं वो इन पैसों से क्या करता था, और मैं जो उसे पॉकेट मनी देती थी वो उन पैसों से भी कोई चीज नहीं लाता था। मैंने उससे पूछा कि तुमने इन पैसों का क्या करना है, तो वो मुझसे कहने लगा, मैंने भी अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। अगर आपने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए तो मैं कल आपके पीछे आपके होटल में आ जाऊंगा। अब फैसला आपको करना है। ये कहकर वो अपने रूम में चला गया और मैं परेशानी से सोचने लगी कि आखिर मैं इस लड़के का क्या करूं। ये तो मेरे हाथ से ही निकलता जा रहा था। उसकी माँ अभी तक घर नहीं आई थी, इसलिए मैं उसको घर वापस नहीं भेज सकती थी। मगर अब मैं उसे अपने घर में भी नहीं रख सकती थी, क्योंकि ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। पता नहीं वो इतने पैसों से क्या करना चाहता था। मैं उससे ज्यादा डांटती भी नहीं थी कि कहीं उसकी माँ ना नाराज हो जाए। उसकी माँ ने उसे मेरा ख्याल रखने के लिए भेजा था, मगर मुझे उसका ख्याल रखना पड़ रहा था। उस दिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं चुप करके सो गई। मगर अगले दिन जैसे ही मैं नींद से जागी तो मैंने अभी नाश्ता भी ना किया और बैंक से पैसे निकाल कर अयान के हाथ पर रख दिए और कहा कि अगर तुमने मुझसे दोबारा इतने पैसे मांगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगी। मैंने उसे बाप की धमकी भी दी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो अपने बाप से बहुत डरता है। मगर इस दफा वो बाप की धमकी से भी ना डरा। पता नहीं उसके माँ बाप ने उसे इतनी छूट क्यों दे रखी थी। मेरा शोहर परदेश में बैठा मेहनत कर रहा था, मैं खुद भी यहाँ पर कई तरह के काम कर रही थी ताकि अपनी जिंदगी पूरा साइज तरीके से गुजार सकूं। मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत थी और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करना चाहती थी, मगर ये लड़का हर रोज मुझसे पैसे मांगता रहता था। खैर मैंने सोचा कि पार्टी से वापस आते ही अपनी बहन को कॉल करके कहूंगी कि वो अपने बेटे को मेरे घर से ले जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन को उसके बेटे की तमाम हरकतों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वो उसकी माँ थी, वो यकीनन उसे समझाएगी और अपने घर ले जाएगी। मगर इससे पहले वो सब कुछ हो गया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तैयार होकर अपनी दोस्तों की तरफ जा रही थी, तब मैंने देखा कि अयान मेरे घर पर था। लेकिन जब मैं वहां पार्टी पर पहुंची तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे अयान मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया था। मैं होटल पहुंचकर काफी देर तक उसका इंतजार करती रही और टेबल पर बैठकर चाय मंगवा कर पीने लगी, क्योंकि मैं जानती थी कि उसे छुपने की आदत है। इसलिए मैं अपनी दोस्तों के पास नहीं गई। मगर मुझे लगा कि ये मेरा वहम है। अयान अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि वो मेरा पीछा करते करते मेरे होटल तक पहुंच जाए। इसलिए मैं पुरसुकून होकर होटल की बेसमेंट में चली गई जहां पर पार्टी होनी थी। मैं वहां पर जाकर अपनी दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगी।
मेरा बॉस मेरी तारीफें कर रहा था क्योंकि इस काम को पूरा करने के लिए मैंने अपनी अच्छी खासी एफर्ट्स लगाई थी और अपनी बोली सूरत का फायदा उठाना मैं अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन उसी वक्त पार्टी में गोली चलने की आवाज आई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग सोफे के पीछे छुप गए। लड़कियां तो डर के मारे रोने लगी। सब लोग हैरान थे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। लोग एक जगह पर जमा थे। मैं भी भागती हुई वहां गई तो मेरे होश उड़ गए। सिक्योरिटी गार्ड हमारे बॉस से कह रहा था, सर ये लड़का हमारी जासूसी कर रहा था, इसके पास मोबाइल था और ये सबकी वीडियो बना रहा था, इसलिए मैंने इसे गोली मार दी। ये सुनकर बॉस कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया है। जो भी हमारे साथ जासूसी करेगा या हमारे साथ गद्दारी करेगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। ये सुनकर मैं रोने लगी क्योंकि वो लड़का मेरा भांजा आयान था जो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचा था। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं था। बॉस को कुछ समझ ना आई कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसको ये नहीं पता था कि ये मेरा भांजा है और ना ही मैं उनको कुछ बता सकती थी, वरना शायद वो मेरे साथ भी ऐसा ही करते। बॉस मेरा हाथ पकड़कर मुझे होटल के एक कमरे में ले गया और मुझे पानी पिलाने लगा। वो यही समझ रहा था कि मैं वैसे ही उस बच्चे को देखकर जज्बाती हो गई हूँ। मैंने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की और पानी का ग्लास पकड़कर पी लिया। मैं सोचने लगी कि मैं अब अपनी बहन को क्या जवाब दूंगी। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने अपने बॉस से कहा कि सर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो मुझे छोड़कर बाहर चले गए। मैं मजीद गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैंने फौरन पुलिस को कॉल की। पार्टी के दौरान ही पुलिस आ गई और उसने हम सबको गिरफ्तार कर लिया। जेल जाकर मैंने भी पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि मैं घर में अकेली रहा करती थी और हम जो काम कर रहे थे वो नाजायज़ था। हम लड़कियों के स्कूल कॉलेज में मंशियात बेचते थे। मैं उन लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें मंशियात बेचती और बहुत सारे पैसे कमाती थी। लेकिन मेरे भांजे को इस बात का शक हो गया था और उस रात वो मेरा पीछा करते करते होटल तक पहुंच गया था और उसने हम सब की वीडियो बना ली थी। तभी गार्ड ने उसे गोली मारी। मेरे इस एतराफ़ के बाद पुलिस ने चालान काटा और मुझ समेत हमारे पूरे गैंग और बॉस को जेल में भेज दिया और वहां मैं अपने किए की सजा काटने लगी। मेरी बहन जेल में मुझसे मिलने आई तो मेरा गिरेबान पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। वो मुझसे पूछने लगी, बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। मैं उसे कोई जवाब ना दे सकी और हमेशा हमेशा के लिए चुप साध ली।